यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए मैंने मिशन एसडीएम कार्यक्रम प्रारंभ किया है और मेरा ये सोच है कि आप सभी लोग व्यवस्थित तरीके से पूरी तैयारी करें और मिशन एसडीएम के माध्यम से अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपना टारगेट पूरा कर पा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका टारगेट पूरा भी नहीं हो पा रहा होगा। दोनों ही परिस्थितियाँ होंगी आपकी। जब तक इससे पहले का टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक आप अगले वीक के टारगेट को शुरू मत करिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हाउस मेकर होंगे, है ना। बहुत सारी बच्चियां होंगी, घर पे काम होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, शादी के बाद और चिंताएं होती हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। यदि आपका मतलब मान लीजिए मैंने टारगेट दे दिया, अब ये टारगेट पूरा तब होगा जब आप पर डे 8 घंटे का टाइम दोगे। आप 8 घंटे का टाइम नहीं दोगे, आप टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे। तो यदि टारगेट पूरा नहीं हो रहा, चिंता नहीं करनी है। पहले जितना एक देखो, अब आपको रिटर्न रूप में दे दिया, हो सकता है एक वीक के टारगेट को आप 10 दिन में पूरा कर पाओ, 15 दिन में पूरा कर पाओ, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार रहो, टाइम को यूटिलाइज करो, कोशिश करो एक सप्ताह में हो जाए। दिन नहीं हो पाता है तो जब तक पहले वीक के टारगेट पूरे ना हो जाएं, अगले वीक में आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, आप लोगों के पास ये वाली किताब है, मुझे पता है लगभग ज़्यादातर बच्चों के पास ये पहुंच गई है। जिनके पास नहीं पहुंची है, ये मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। इस किताब को आपको जरूर लेना है। बाकी इस किताब के बारे में डिटेल से और आपको बता दूंगा भी, ठीक है। ये किताब भी टारगेट सीट के साथ अलाइन है। तो आइए, 5वें वीक के टारगेट सीट में यदि आपने 4 वीक का टारगेट कर लिया, तब आप 5वें वीक का टारगेट शुरू करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टारगेट अपना समय रहते हुए पूरा भी कर रहे हैं। तो आइए एक बार टारगेट देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा बैच है, प्रयाग बैच है आपका। इस पे मैं अलग से बता दूंगा, अभी नए बैच प्रारंभ हुए, एडमिशन ओपन है आपका इसमें, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर है। तो टारगेट सीट का अल्टीमेट क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है, पहले आपको ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब टारगेट वीक नंबर 5 में जाते हैं। अभी तक प्राचीन भारत खत्म हो गया है, मध्यकालीन भारत में भी दिल्ली सल्तनत तक कंप्लीट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए मुगल काल में, 1526 से लेकर 1707, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। प्रयाग बैच में जुड़े हैं तो प्रयाग बैच से पढ़िए, अन्यथा आपके पास बुक्स होंगी, सेल्फ स्टडी में नोट्स होंगे, एनसीईआरटी, जहां से भी आप पढ़ सकते हो। मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, बैच से क्या है, सिस्टमेटिक हो जाएगा, चीज़ें आपको मिल जाएंगी सारी बैच के अंदर। तो मुगल साम्राज्य कंप्लीट करेंगे, बाबर और बाबर के जितने भी उत्तराधिकारी हुए हैं, चाहे हुमायूं हो चाहे अकबर हो, है ना। तो पूरा कंप्लीट मुगल साम्राज्य है यहाँ पर, ठीक है। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, ठीक है, जहांगीर है, औरंगजेब है, शाहजहां है। कंप्लीट आपको जो है औरंगजेब तक पढ़ना है। उत्तरवर्ती मुगल शासक आप बाद में पढ़ेंगे, जब आगे चल के मैं दूंगा टारगेट में। इसके बाद साथ ही मुगल काल का प्रशासन पढ़ लीजिएगा, केंद्रीय और प्रांतीय राजस्व व्यवस्था, सारी चीजें। मुगल काल का समाज और अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिएगा। मुगल काल की कला, स्थापत्य और संस्कृति पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक है। मुगल काल ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट आपको करना है इस सप्ताह में। मुगल काल के साथ दूसरा है आपका इथिक्स, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में एक तो मैंने नैतिक मुद्दे कुछ आपको दिए हैं। कौन कौन से नैतिक मुद्दे, यहाँ पे कुछ नैतिक मुद्दे लिखे हुए हैं, जैसे भ्रूण हत्या, है ना। भ्रूण हत्या अपराध है ना भारत में, इसको लेकर बाकायदा अधिनियम बना हुआ है, ठीक है। मृत्युदंड है, लैंगिक विभेद है, पितृसत्ता है, महिला सशक्तिकरण, ये सब मैंने बैच में करवा रखे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन बैच में, फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, आपको ये सब मिल जाएंगे। और एक एक्स्ट्रा बैच की क्लासेस में भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, मैं अभी बता दूंगा आपको। तो भ्रूण हत्या हो गया, मृत्युदंड हो गया, लैंगिक विभेद हो गया, पितृसत्ता हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, शरणार्थी समस्या हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, सेरोगोशी हो गया, यूथेनेसिया हो गया, और इच्छा मृत्यु जिसे हम कहते हैं, लिविंग बिल हो गया, और अन्य नैतिक मुद्दे। इसमें देखिए, ये ऑलमोस्ट आपके बैच में मैंने करवाई है। भ्रूण हत्या करवाया है, मृत्युदंड करवाया है, इसमें क्या इथिकल इशू है ना। लैंगिक विभेद कराया, पितृसत्ता के बारे में हमारा चर्चा हुआ है, महिला सशक्तिकरण हुआ, शरणार्थी समस्या हुआ, सांप्रदायिकता हुआ, सेरोगेशी हुआ। अब यहाँ पर लिविंग विल हो गया आपका, यूथेनेसिया हो गया। ये दोनों टॉपिक आपको इथिक्स के एक्स्ट्रा क्लास वाले सेक्शन में मिलेंगी। वहाँ पर मैंने इथिक्स के पूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी हाल ही में पैसिव यूथनेशिया की जो है अनुमति मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हरीश राणा पहले व्यक्ति बने जिनको यूथनेशिया के तहत उनका जीवन खत्म हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इथिक्स में ये टॉपिक पढ़ेंगे, नैतिक मुद्दे। इनमें कहाँ कहाँ पे नैतिकता छिपी हुई है, एक केस स्टडी के तौर पे पूरा मैंने पढ़ा रखा है।
देख लीजिएगा, प्रयाग बैच में आपको क्लास मिलेंगी। और इससे पहले जो क्लासेस थी मेडिवल हिस्ट्री वाली, या तो आप ये वाली किताब में मेडिवल हिस्ट्री आप जो भी पढ़ाऊँ इस किताब में देखते जाना, इसमें भी दी गई है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के चैप्टर्स है, तो PYQ कवर हो जाएंगे। मैग्रा-हिल का एज एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको मेडिवल हिस्ट्री के मास्टर वीडियो मिल जाएंगे और एंशिएंट के भी अवेलेबल है। इसके बाद प्रयाग बैच का हमारा क्लास नोट्स वगैरह है। एक चीज़ मैं आपको आग्रह करूंगा, सभी बच्चे मेरी GS मास्टरी की क्लास जरूर करें। GS मास्टरी में मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ इतिहास, बहुत कम समय में कंप्लीट रिवीजन, क्विक रिवीजन के तौर पे GS मास्टरी का क्लास हमारा चल रहा है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए GS मास्टरी को। एक आपका इथिक्स है, नीति शास्त्र है, ठीक है, नीति शास्त्र मैंने आपको बता दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विशेष है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं संविधान पढ़ना है आपको, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इसका शुभारंभ हो रहा है। इसके बाद अगेन जितना पढ़ सकते हो राज्य व्यवस्था और संविधान, मैंने पेपर 5 पेपर 6 बैच में करवा रखा है। बाकी जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने किसी और नोट से पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो प्रयाग बैच में ये पढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, ये किताब में, इसमें भी राज्य व्यवस्था मैंने डिटेल में दे रखी है, इस किताब में भी देख लीजिएगा। इसके अलावा पेपर 5 पेपर 6 का ऑनलाइन कोर्स है, यदि आप बैच नहीं जुड़ना चाहते तो 5-6 में भी आप देख सकते हैं। और मैग्रा-हिल के एज एप्लीकेशन में भी उत्तर प्रदेश के मैंने कुछ कंटेंट आपको अवेलेबल कराए हैं, ठीक है। चौथा है समान अध्ययन, यही है GS मास्टरी की क्लास। मैं चाहता हूं ये क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, GS मास्टरी नहीं आपका मिस होना चाहिए, ये आपका सतत रूप से चलना चाहिए। GS मास्टरी पूरा कंप्लीट करना है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, सारी क्लासेस बैच के अंदर आपको मिलती हैं GS मास्टरी की। इससे ये मतलब केवल GS मास्टरी का भी कोर्स आप ले सकते हैं, यदि आपने फाउंडेशन बैच नहीं लेना है तो आप GS मास्टरी का कोर्स भी ऐप के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। प्रयाग बैच में आपको जो है मिल जाएगा क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ, GS मास्टरी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। और एक सुबह मेरी 5:30 बजे क्लास होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मिशन SDM की लाइव क्लास होगी यूपी PCS में। देखो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स हमारा आज़ाद यूपी PCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर क्लास आपको मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगी, लगातार क्लास चल रही है, जो भी यूपी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अभी अपने जिलेवार अध्ययन भी उत्तर प्रदेश का स्टार्ट किया है, और उत्तर प्रदेश का भी मैंने पॉलिटिकल और फिजिकल मानचित्रण भी करवाया है। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर्स, इसकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आजाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर होती हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, बाकी डेली क्लास 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग होती है, उस क्लास का हिस्सा बन जाइए तो आपका करंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स हो गया, और आंसर राइटिंग, अभी से आंसर राइटिंग, अभी से मेंस लेकर के हम चलेंगे। तो अभी से मेंस लेके चलना, आंसर राइटिंग चलने के लिए हमारा लिखना सीखे कार्यक्रम है, मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है। उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखना, कीवर्ड लिखना, डायग्राम लिखना, फ्लो चार्ट लिखना, वर्ड लिमिट में लिखना, ठीक है, ये सब चीजें आप वहां पर देखेंगे। और एक आपका इंटेंसिव रिवीजन आपको करना है साथ साथ। मैंने एक वीडियो आपको बताया था डायरी कैसे, डायरी के माध्यम से रिवीजन कैसे करें। जो भी कल पढ़ना है, देखिए मैंने तो आपको टारगेट शीट दे दी, लेकिन अब अपनी पढ़ाई को डायरी के माध्यम से करिए। डायरी में लिख लीजिए कल आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके रिवीजन को भी लिख लीजिए। तो आपको डायरी का उपयोग करके अपने रिवीजन को बेहतर करना है, डेली रिवीजन करना है, रिवीजन कल में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो रिवीजन प्लान बढ़िया करिएगा और अच्छे से पढ़ना चालू करिए, जब तक आपका पहले का टारगेट पूरा ना हो जाए, नए टारगेट की तरफ नहीं बढ़ना है। सारी क्लासेस ऐप में हैं, प्रयाग बैच में हैं, मिशन SDM की ये वाली किताब कंपलसरी किताब है, लेना ही लेना है आपको। इस किताब से भी आपका पूरा प्रीलिम्स निकल सकता है यदि आप इसको गंभीरतापूर्वक 2-3 बार पढ़ गए तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है आज के टारगेट सेशन के अंतर्गत मैंने बता दी। 5वें सप्ताह का टारगेट कंप्लीट हो रहा है, क्लियर है, स्पष्ट है। 5वें सप्ताह का टारगेट हमारा मिशन SDM का कंप्लीट हो रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा। और अभी मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपका टारगेट पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या समस्या आप फेस कर रहे हैं, आप हमें बताइए, ठीक है। चलिए।